नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको सबसे पहले वैरायटी का चयन करते हैं। सबसे अच्छा ये हमारी गेहूँ 2967, जिसमें देखो अब की बार ना तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पहले क्या था कि दाने श्रिंक हो जाया करते, और अब की बार बहुत अच्छी बाली बनी है। क्योंकि तापमान बहुत अच्छा रहा अब की बार, और बहुत ही बढ़िया रहा हमारी फसल के लिए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारा आखिरी पानी होता है ना, वो हमें कब देना चाहिए और किस तरह का देना चाहिए। तो हमें आखिरी पानी देना चाहिए हमारा जब दाने बनने स्टार्ट हों। जब इस बाली में दाने बनने शुरू हो जाएं तब हमें आखिरी पानी देना चाहिए। और आखिरी पानी भी इतना हल्का देना चाहिए कि बस ज़मीन गीली हो। ज़्यादा पानी दे दिया तो आपका गेहूँ नीचे लेट जाए, क्योंकि इसकी ऊपर वजन होता चले जाएगा, इस कारण ये नीचे डाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि आपको इस टाइम जो भी कोई रोग लगे उसका अच्छे से प्रबंध करना है हमें। जैसे एक हमारी कुछ रस्ट हैं जिनको हम झुलसा रोग कहते हैं, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा वो जनवरी और फरवरी में अटैक करती है। उस टाइम उनका ध्यान रखें। अगर वो रोग आपको नज़र आ रहा है, या तो उस प्लांट को उखाड़ के दाब दो। दूसरा उसका सोल्यूशन ये है कि उसका एक केमिकल आता है जिनेब नाम से, वो 3 रस्ट को करता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट, तीनों को कंट्रोल करता है अगर वो रोग आता है तो। तीसरा हमारा ये है कि इसमें आखिरी खाद कब देना चाहिए। इस टाइम खाद का अभी ये फाइनल स्टेज पे है, इस टाइम हमें बिल्कुल भी खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको, वो प्रॉपर वेस्टेज होगी हमारे खाद की। इसलिए हमें जब हमारा तीसरा पानी हो उस टाइम हमें तीसरी डोज देनी चाहिए नाइट्रोजन की, तब हमारा अच्छा होगा। और इसी चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए किसान को ये देखना चाहिए कि हम अच्छी पैदावार और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अपनी ज़मीन बहुत अच्छी बनानी है। आपको FYM खाद यूज़ करनी चाहिए, कम से कम 10 टन पर हेक्टेयर। वो हर साल यूज़ करा। अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते जाओ, और नेचुरल फार्मिंग का थोड़ा ध्यान रखो। क्या है कि नेचुरल फार्मिंग के फ़ायदे बहुत हैं हमारे जीवन में। हमारी हेल्थ सबसे कॉन्शियस है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी फसल लगानी है वो बिल्कुल हमें धीरे धीरे नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। थैंक यू।